सतनाम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए गुरु धनीधर रामदास साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 1008 पंथ श्री हजूर अरदनाम साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 4 गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहेब बन की सतनाम। हे सदगुरु सुखदेव जगदेव का बंदो, हे शांति दत्त भगवन करुणिक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतिन शिरोमणियम महामत पालनियम शरणागतम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय जान। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विधन विनाशक नाम। आशरण शरण बंदे चरण सब विधि मंगल राम। सदगुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने मृंग को सदगुरु कर ले आप समान। भरम छोड़ावे पत विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहेब सतनाम। अच्छी बात, आज सदगुरु सतपुरुष कबीर साहेब जी के असीम कृपा से, उनकी दया दृष्टि से या पुनीत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर उपस्थित कबीर साहेब के प्यारे प्यारे हंसजन, उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों और उपस्थित हमारे समाज के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, आज आप सभी ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आज की इस चौका आरती के स्मृति की अनुभूति में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके प्रति हम अपने हृदय की गहराई से आप सभी को खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सतपुरुष परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा का असीम कृपा सदैव बरसती रहे। साहेब की बंदगी सतनाम। आज हमारे पंथ के गौरव परम भक्त श्रीमान और श्रीमती राकेश प्रसाद साहेब जी, इन्होंने आज अपने घर पर जो कबीर जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस आयोजन में सतलोक की रचना का विधि विधान जो अपने ग्रह पर आज किया, और साथ ही साथ इन्होंने सदगुरु के शरणागति में आकर जो नारियल भेंट किया, नारियल भेंट करने से इन्होंने आज अपना श्रद्धा, अपना आस्था और अपना भक्ति को बहुत ही ऊपर उठा लिया। ऐसे करते रहना कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसे करते रहना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि सदगुरु को मिलने के पश्चात हम फिर सदगुरु की आज्ञा को भूलने लगते हैं। इसीलिए हर भक्तों को साल में एक बार, कम से कम एक बार नारियल भेंट जरूर करना चाहिए। साहेब की बंदगी। अब हम देखते हैं आज की जो संदर्भ है, जिसको हम कबीर प्रगट दिवस कहते हैं। आज के दिन ही सतपुरुष परमात्मा गगन मंडल से एक प्रकाश पुंज बनकर काशी लहर तारा तालाब में
एक विकसित कमल पुष्प पर उतरे थे। तो 1398 की जैसे पूर्णिमा सुबह सुबह 4 बजे अमृत वेला में सतपुरुष परमात्मा एक तेज पुंज बनकर गगन मंडल से उतरे थे। इसीलिए साहिब की वाणी भी आती है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत कबीर, जलज माही पौड़न किया, सब पीरन का पीर। तो सतपुरुष परमात्मा जो प्रकाश पुंज बनकर जैसे ही काशी लहर तारा तालाब में एक विकसित कमल पुष्प पर उतरा, उतरते ही वह प्रकाश पुंज एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वही बालक सदगुरु कबीर साहब के नाम से इस जग में प्रसिद्ध हुआ। तो सदगुरु जब काशी लहर तारा में प्रकट हुए तो उसी वक्त रामानंद जी के शिष्य श्री अष्टानंद स्वामी जी वही तालाब के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ में थे। और वह प्रकाश पुंज जब उतरा, उसका जो लाइटनिंग था, वह जो लाइट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका ध्यान टूट गया। और जैसे आंखें खोला तो देखा कमल पत्ते पर एक नन्हा सा बालक हाथ पैर मार रहा है। यह घटना जब घटित हुई, उन्होंने देखा तो वह अचंभित रह गया और वहां से भागकर या खबर को या न्यूज़ को अपने गुरु जी की कुटिया में गया और वहां बताया कि ऐसे घटना घटित हुई काशी लहर तारा तालाब में। तब गुरु रामानंद जी ने ध्यान किया और कहा कि परमात्मा स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं और चलो हम उसको लेकर अपनी कुटिया में लेकर आए। इतने में जब ये लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, उसके पहले गौरी शंकर महाराज और सरस्वती नामक देवी, गौरी शंकर महाराज अपनी धर्मपत्नी को अपने ससुराल से लेकर अपने घर आ रहा था सवेरे सवेरे मॉर्निंग में, और उसके धर्मपत्नी को प्यास लगी। जैसे यहाँ पर एक बात क्लियर करना है कि गौरी शंकर महाराज जो थे और सरस्वती नामक जो उसके पत्नी थी, इन दोनों का नाम नूर अली और नीमा बेगम, यानी दोनों परिवार हिंदू थे। और उस समय भारत में जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था और जबरदस्ती हिंदुओं को दबाव में लाकर सताकर और मुसलमान बनाया जाता था। तो ये दोनों गौरी शंकर महाराज और सरस्वती नामक देवी, ये दोनों हिंदू परंपरा के थे, लेकिन इनको इस्लाम बनाया गया था। तो नूर अली और नीमा बेगम को जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए अपने पति से कहा, तो उसके पति ने कहा वह जो तालाब है उसमें जाकर पी और मैं यहीं खड़ा हूँ। तो उसका धर्मपत्नी तालाब में गई और जैसे जल अपने हाथों में लेकर पीने के तैयारी की, वैसे ही उसका नजर पड़ गया वो कमल पत्ते पर एक नन्हा सा बालक जो हाथ पैर मार रहा था। उसको देखा, उसको तुरंत ही पानी में हलकर उसको निकाल कर अपने छाती से चिपका लिया। इतना उसको प्रेम आया उस बच्चे के ऊपर। तो लेकर आई अपने पति के पास, तो पति से कहती है, यह बच्चा मुझे अभी यहाँ तालाब में कमल फूल के ऊपर मिला और इसको हम अपने घर ले चलेंगे। तो नूर अली बहुत ही गुस्सा किया कि अभी तो हम आपको शादी करके अभी हम अपने ससुराल से आपको अपने घर ले जा रहे हैं, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अभी तो भी शादी हुआ है और ये बच्चा कैसे हो गया।
तो इस भाव में नूर अली ने उसको समझाया अपनी पत्नी को, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोलती नहीं मैं लेकर चलूंगा। इतने में जब वो क्रोधित हुआ नूर अली, तो अपने तलवार निकाला मियान में से और कहा भी मैं आपका गर्दन साफ कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानो। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये घटना जब देखा कि वह क्रोधित हो गया, तो वह नन्हा सा बालक कहे उठा कि पूर्व जन्म कि आप लोगों की जो भक्ति है वो पूर्ण हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ आज बालक के रूप धारण किया। आप अपने घर ले चलो, आप दोनों का जीवों का उद्धार होगा और साथ ही साथ और जीवों का भी उद्धार होगा। जब साहब ने अपना रियल रूप दिखाया, तब नूर अली मान गया कि ये तो साक्षात परमात्मा का अवतार है। तो दोनों प्राणी इसको घर ले गए और फिर अपने गांव में अपने आस पास पड़ोस सभी को बताया ये घटना। तो सभी लोग स्वीकार किया कि हाँ, आप लोगों के साथ एक घटना घटित हुई है और लगता है ये परमात्मा खुद ही अवतार हुआ है, अवतरित हुआ है। तो फिर लोगों ने कहा कि अब इसको नामकरण करना पड़ेगा। तो नामकरण करना भी एक प्रथा है, नाम तो देना ही पड़ता है। जो भी बच्चा यहाँ इस धरती पर पैदा होता है या प्रकट होता है, साहब तो प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसका नामकरण तो करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने मौलवियों को बुलाया। तो मौलवी आए नामकरण करने के लिए। जब वह लोग अपना कुरान शरीफ को खोलते हैं, तो प्रथम पेज में ही उसमें आ जाता है कि इनका कबीर नाम निकलता है, कबीर। फिर दूसरा पेज में भी देखते हैं, उसमें भी कबीर आ जाता है। तो ऐसे करते करते वह लोग थक गए कि ये क्या बात है, कबीर तो परमात्मा का नाम है। फिर उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे करते हैं, हम कोई पंडित को भी बुलाते हैं। तो पंडित को भी बुलाए, पंडित भी अपना शास्त्र वगैरह खोला और उसमें भी वही नाम आया, कबीर। तब ये दोनों समाज दोनों दिन यही विचार किए कि इसका नाम कबीर ही है। और कबीर साहब ने अपने आप को भी बता दिया, इनको नन्हा सा बालक कह दिया कि मेरे नाम रखने की कोई तकलीफ आप लोग मत उठाइए, मेरा नाम तो ऑलरेडी मैं रख कर आया हूँ, मेरा नाम कबीर है। तो उसी दिन से कबीर साहब का नाम जग में रोशन होने लगा और साहब छोटे से बाल अवस्था से परमात्मा का ज्ञान देना शुरू किया। तो कबीर साहब का जो ज्ञान था वह इतना ऊंचा था कि लोगों ने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि जो भी सुने हैं यहाँ पर हम ये 3 लोक का ज्ञान ही जानते हैं। 3 लोक से बाहर का ज्ञान किसी को पता नहीं था। तो साहब ने 3 लोक से बाहर 4था लोक का ज्ञान दिया। तो लोगों को ये लगा कि ये तो हम लोगों को खंडित कर रहा है या हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये ज्ञान का प्रमाण चाहिए। तो लोगों ने शास्त्रों में खोजा। तो साहब ने कहा मेरा ज्ञान तो किसी शास्त्रों और पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कहता हूँ आंखन देखी, तो कहता है कागज की लिखी, तो तेरा और मेरा मनवा कैसे एक हुए, नहीं हो सकता है। तो इसी तरह अब साहब को ये लोग गिराने की कोशिश करने के प्रयास किया कि आप परमात्मा का ज्ञान देते हो, लेकिन आपका गुरु कौन है? बिना गुरु को ये ज्ञान आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि भारत में ये प्रथा है, गुरु मर्यादा में रहकर ही परमात्मा का ज्ञान देना पड़ता है। तो कबीर साहब ने यही सोचा कि मैं भी गुरु को महत्व बताता हूँ, गुरु का महिमा बताता हूँ,
कि सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तो साहब ने बोला ये गुरु मर्यादा धर्म को खंडन होने से बचाने के लिए मुझे एक गुरु जरूर करना पड़ेगा। तो साहब ने देखा, इर्द गिर्द देखा, काशी में देखा कि यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति जो देखने में आता है, जिसको मैं थोड़ा गुरु बना सकता हूँ, वह है रामानंद जी। और रामानंद जी जो थे वो नीचे कास्ट के लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। और साहब ये भी जानता था कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो ये फॉस्टर पेरेंट्स है, जुल्हा है, और मैं भी इनके साथ जुल्हा का काम करता हूँ। और रामानंद जी तो जुल्हा को बहुत नीचा मानते थे और नीचे लोगों को वह अपना आश्रम में नहीं प्रवेश करना देते थे, ना उनको शिष्य बनाते थे। तो साहब ने सोचा कि मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो एक दिन सुबह सुबह साहब ने जाकर, जो काशी में जहाँ पर रामानंद के मंदिर है, जिसको हम पंचम घाट कहते हैं, वहाँ का सीढ़ियों पर जाकर ले गए। थोड़ा थोड़ा अंधियार था। तो रामानंद जी रोज सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। तो क्या हुआ, जब रामानंद जी स्नान करने के लिए जा रहे थे तो सीढ़ी उतर रहे थे, तो सीढ़ियों पर साहब लेट गए एक छोटा बालक के रूप में। तो उनका पैर उस बच्चा को लगा और बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, है ना। तो रामानंद जी ने कहा, अरे राम 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 राम। तो जब ऐसे झुककर रामानंद जी उसको उठाने चला, तो रामानंद जी का जो कंठी माला था वह साहब के गले में गिर गया, और साहब के गले में गिर गया। और रामानंद जैसे उठाने चला तो वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। ये घटना रामानंद जी के सामने जब घटी तो रामानंद जी भी अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया। तो किसी को नहीं कहा। रामानंद जी इसके बारे में विचार करते रह गए अकेले में। ये स्नान करे, फिर वापस मंदिर आए, फिर उसके इस विचार में वो डूबे थे। तो फिर बाद में ये पता लगा कि कबीर सभी को बता रहा है कि मेरा गुरु रामानंद जी है। जब लोग पूछते हैं कि तुम परमात्मा का ज्ञान लेते हो, तुम्हारा गुरु कौन है, तो कबीर साहब कहते हैं मेरा गुरु जो है उसका नाम है रामानंद, उसने मुझे गुरु दीक्षा दिया है। तो ये एक खबर जब पहुंची रामानंद के पास, तो रामानंद ने कहा ये तो गलत है, मैं तो कबीर को कभी अपना शिष्य स्वीकार ही नहीं किया। जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ और हमारे सामने। तो जब कबीर को पकड़ कर लेके आए ये लोग, तो रामानंद जी पहले पर्दा लगाया, केटन लगा दिया अपने आगे, क्योंकि जुल्हा लोगों को दर्शन नहीं करता था, ना दर्शन देता था। तो केटन के इस पार रामानंद बैठा है, उस पार कबीर जी बैठे हैं। तो रामानंद जी पूछते हैं कि आपको कब मैं गुरु दीक्षा दे। तो कबीर साहब कहते हैं कि एक सुबह सुबह आप स्नान करने जा रहे थे और आपका पैर एक छोटा सा बालक को लगा, तो आपने उसको कहा राम 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 बेटा, और आपका कंठी उसके गले में गिर गया। और वह बालक को जब उठाने चला तो वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। तो बात तो सही थी। तो रामानंद को ये बात घर कर गया और उसको कबीर को अपना शिष्य स्वीकार करना ही पड़ा। तब उस दिन से रामानंद कबीर को वो पर्दा हटा दिया और उसको अपना शिष्य माना, स्वीकार किया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कबीर जी और रामानंद जी तो मूर्ति पूजक थे, विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन कबीर जी तो सद्भक्ति का प्रचार करते थे। तो शिष्य तो गुरु के शरण में जाता है, गुरु जो भक्ति करता है, गुरु जो भक्ति बताता है
उसको आज्ञा को पालन करना चाहिए। लेकिन कबीर साहब ने तो सत्य ज्ञान दिया और उसने ये मूर्ति पूजक ये सब चीज को तो साहब ने विरोध किया। ये जो क्रियाक्रम ये सब रिचुअल्स को साहब ने तो विरोध किया है। साहब ने तो मूल ज्ञान दिया, साहब ने तो नाम का महिमा बताया, सतलोक का महिमा बताया, सतपुरुष का महिमा बताया, साहब ने तो आदि अंत का महिमा बताया। तो चलो एक गुरु मर्यादा को कायम रखने के लिए साहब ने ये किया, लेकिन साहब ने कभी ये पूजा पाठ नहीं किया। साहब तो सीधा सत ज्ञान नाम की महिमा बताया। तो साहब ने फिर धीरे 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 ये सत धर्म का ज्ञान उपदेश देने लगा और धीरे धीरे साहब की ज्ञान के बहुत लोग विरोध किया। साहब को मारने के भी प्रयास किया और मारा भी। कितना बार साहब को डेथ पेनल्टी हुआ? 52 बार तो नोटेड है, लेकिन पता नहीं कितना हजार बार साहब को ये लोग मारने के प्रयास किए, लेकिन साहब को कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साहब कहते हैं हट विधि नहीं धराया, काया कबीर कहाया, युगन युगन के भूला हंसा बंदी चोर खाया। मैं वो बंदी छोड़ हूं, मैं वो विधि स्वरूप है मेरा। आप लोगों का जो शरीर है या माया का शरीर है, मेरा जो शरीर है वह विधि है। उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तो ये बात जब लोग वहां के काशी में लोग सुने तो लोगों ने पूछा साहब से, सामान्य से बात हम भी पूछते हैं, भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस गांव में आप रहते हैं, किस देश में आप रहते हैं, आपका परिचय क्या है। ये सामान्य से बात हम भी पूछते हैं जब कोई नया व्यक्ति मिलता है। तो उस समय भी काशी में लोगों को पता नहीं था ये कौन है। तो इस सामान्य से बात साहब से पूछे कि साहब तुम हिंदू हो, आप हिंदू हो कि आप मुसलमान हो, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले? तब साहब ने उनको समझाया, बताया कि मैं वासी उस देश का जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा और दही मिलाव नहीं। मैं उस देश से आया हूँ, शब्दों के देश से आया हूँ। मैं इस 3 लोक का नहीं हूँ। ये 3 लोक तो माया, मन और माया के सृष्टि है। यहाँ पर जो आता है उसका उत्पत्ति होगा, उसका विकास होगा और फिर उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो शब्द का देश है। वहाँ पर शब्दों से मिलना होता है और दही से मिलना होता नहीं है। यहाँ ये तुम्हारे देश में सूरज से प्रकाश होती है, चंद्रमा से प्रकाश होती है, तारों से प्रकाश होती है। वहाँ पर ये सूरज नहीं है, वहाँ पर चंद्रमा और ये तारे नहीं है। वहाँ सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहती है, बिना कोई जोत का, बिना कोई सूरज का। वहाँ पर ये शरीर नहीं है, वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कोई मोटर गाड़ी घर नहीं है। वहाँ पर वह तो शब्दों का देश है। वहाँ शब्द से मिलना होता है, कहीं से मिलना होता नहीं। तो साहब ने ये सब जब ज्ञान दिया तो काफी लोगों को समझ में बात नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सब लोग कागज की लिखी को मानते थे। जो 4 वेद से वेदांत हुआ, वेदांत से फिर शास्त्रों का अंग हुआ, ये सब लोग लिखा पढ़ी का बात मानते हैं। तो इसीलिए तो साहब को कहना पड़ा कि आप कहते हो आप कहते हो कागज की लिखी और मैं कहता हूँ आंखें देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई। इसीलिए तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आंखों को देखा बात करता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ से मैं संसार में आया हूँ। और क्यों आया हूँ? जीवों को मुक्त करने के लिए आया हूँ, जीवों को मुक्त सत धर्म का ज्ञान देने आया हूँ। तो साहब ने कहा कि जो प्रयोजन में लेकर आया हूँ, ये प्रयोजन क्या होता है? लोग पूछते हैं साहब से, प्रयोजन क्या होता है?
तो साहब कहते हैं, अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, ज्ञान छाप परवाना लाया समृत के कंधियारा हो, जीव दुखी देखा वो सागर ता कारण पगधारा हो, बंस 42 थाना रोपे जम्बूद्वीप मझारा। मैं इस बंस 42 की स्थापना करने आया हूँ। ये संसार में मैं 4 गुरुओं को स्थापना करने आया हूँ और यही 4 गुरुओं के माध्यम से मैं जीवों को मुक्त करूंगा। 4 गुरु ये संसार में, धर्मदास तुम सबसे बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वर्ष। तो साहिब ने वंश 42 की स्थापना किया। 4 गुरुओं के विधि विधान का चौका आरती जो सतलोक की रचना है, वही रचना के आधार पे चौका आरती है। जो रचना है लोक के सो चौका विस्तार। तो ये सब विधि विधान साहिब ने धर्मदास साहिब को दिया। आज धर्मदास के वंशज में वही 4 गुरु, वंश 42, 4 गुरु संसार में, धर्मदास तुम बड़े हंस, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 गुण। वही माध्यम से, वही साहिब के दिया हुआ जो सिस्टम है, वही सिस्टम से आज भी चल रही है। और आज हम 18 नंबर पे पहुंच चुके हैं। पंत श्री हजूर रतनाम साहिब जो हैं हमारे आचार्य, मुक्तामणि साहिब जो प्रथम थे, फिर ऐसे ऐसे 42 नाम दिया है साहिब ने। तो अब हम लोग 18 नंबर पर पहुंच चुके हैं और सब कुछ ज्ञान सत्य धर्म की स्थापना करके और मुक्तामणि हाथ में सौंप कर साहिब फिर मगहर चले गए। मगहर में भी साहिब गए, वहाँ भी सत्य धर्म का प्रचार किया, सत्य का ज्ञान दिया और फिर अंतर ध्यान होने साहिब मगहर में। अंतर ध्यान होने के समय साहिब के दोनों पक्ष के लोग आए थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। हिंदुओं की ओर से बिजली खान पठान, हिंदुओं की ओर से वीर सिंह बघेल जी और मुसलमानों की ओर से बिजली खान पठान। ये दोनों दल के, दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। साहिब ने वाणी वचन अपना दिया, सुनाया और कहा कि आज मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। तो साहिब लेट गए और कहा कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दें और आप लोग थोड़ा देरी बाहर जाकर इंतजार करें। तो साहिब लेट गए, उसके ऊपर चादर उड़ा दिया और बाहर जाकर ये दोनों पक्ष के लोग अपने में वाद विवाद करने लगे कि साहिब की शरीर को, साहिब की लाश को हम लोग हिंदू कहते हैं हम उनको जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं नहीं हम इसको दफनाएंगे। तो ये दोनों में बात गंभीरता होने लगी और तब आकाशवाणी हुआ कि उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, कोई गाड़े कोई जलाए ना, लेकिन उठाओ पर्दा पहले, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा है मूर्ख नादाना, अभी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जब पर्दा उठाया तो देखा साहिब की तो लाश ही नहीं, वहाँ पर फूल था, 2 ही फूल था, एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का। तो हिंदुओं ने सफ़ेद फूल लेकर वहाँ पर एक मंदिर और समाधि बनाया और मुसलमानों ने लाल फूल लेकर वहाँ पर एक कब्र और एक मस्जिद बनाया, मजहर बनाया। तो दोनों पक्ष के लोग आज बहुत ही प्रेम भाव से मगहर में रहते हैं और उसी दिन से दोनों ने कहा, हिंदुओं का गुरु मुसलमान का पीर, 7 दीप 9 खंड में सोहनो सतगुरु। हिंदुओं का गुरु और मुसलमानों का पीर। इस तरह से दोनों पक्ष, दोनों समाज आज भी सदगुरु कबीर साहब से प्रेम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब से एक तरफ ये दुनिया प्रेम करती है और दूसरा तरफ कबीर साहब को से डरती भी है, दुनिया डरती भी है। लेकिन कबीर साहब जी इस संसार में आकर आदि और अंत का ज्ञान दिया
और तब जाकर ये दुनिया को समझ में आया कि ये 3 लोक से बाहर भी एक लोक है, सतलोक, वहाँ से हम आए हैं। और सतलोक में सतपुरुष परमात्मा, उसका ही हम अंश हैं। पुरुष अंश प्रथम सहिए, काल अंश भया फेर अंश भया माया, पुन तिरगुन लिया घेर। घटते घटते यूं घटी, घटते 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 यूं घटी, जीव रूप भया आप, आदि बाप से बिछड़ कर सहा बहु संसार। तो हम कहाँ के रहने वाले थे? हम सतपुरुष के अंश हैं, सतलोक में रहने वाले थे। वहाँ से हम काल के हाथ में गए, फिर काल के हाथ से माया के हाथ में गए, फिर माया के हाथ से 3 गुण आत्मक के हाथ में गए। तो 3 गुण ने हमको 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण के पिंजड़े में कैद कर लिया, और फिर हम यही पिंजड़े को अपना स्वरूप मान लिए। यही हमारा भूल हुआ, इसीलिए हम जन्मों जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं। और यहाँ 3 लोक का जो विधि विधान है वह कर्म का विधि विधान है। 3 लोक तो एक जहल है, 3 लोक एक जहल है, पाप पुण्य के तो जाल, पूरा जग भोजन बना बैठ के खाने वाला काल। तो ये काल भगवान सभी को खाता है, क्योंकि इसका विधि विधान जो है कर्म है, कर्म प्रधान है 3 लोक का। अच्छा कर्म करो तो थोड़ा सुख मिलता है, बुरा कर्म करो तो दुख मिलता है, लेकिन दोनों कर्म करने से, सुख और दुख दोनों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति अगर है तो नाम से मुक्ति मिलती है। और नाम की महिमा साहब ने आकर बताया, तो लोगों ने कहा यहाँ तो नाम ऑलरेडी है। तो साहब ने कहा, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, मूल नाम वह गुप्त है बुझे बिरला कोई। वह 52 अक्षरों में नहीं आता है, 52 अक्षर माया माही, इनमें वह नाम नाही नाही नहीं। वह नाम विधि है, वह सार शब्द है, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम सा नाम नहीं, वह तो एक ही रूप, और जो जाने उस रूप को पावे परम स्वरूप। उस रूप को, उस वस्तु को जानना पड़ता है। वह वस्तु क्या है? वह नितत्व है। उसका नाम क्या है? वह निशब्द है, निज नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वह नि अक्षर सतनाम है, इसीलिए वह सतनाम को पाना है वस्तु को, क्योंकि वह वस्तु क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। वस्तु अंते ढूंढे अंते किस विधि आवे ना, कहे कबीर तब जानिए जब भेदी गुरु ले ले सा। वह जब जीवन में भेदी गुरु मिलता है तो भेदी गुरु वह शब्द को, वह सतनाम को, नी अक्षर सतनाम को लखा देता है। और जब हमारी सुरती उसको लख लेती है तो फिर सुरती कहीं अंत नहीं चलती है, क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खावे। जब सुरती वह शब्द को पा ली है, जब भेदी गुरु लखा दिया है, तो सुरती कहीं और तक नहीं चलती। इसीलिए धर्मदास कहते हैं, जब से दया भई सदगुरु की, सुरती ना अंत चली। तो वहाँ जो नाम है, इसीलिए तो धर्मदास साहब ने कहा, आज मैं सतनाम से राजी, इसीलिए जीती सारी बाजी। तो इसीलिए साहब ने जो नाम की महिमा बताई है, वह नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आती है। वह गुप्त नाम है, और वह नाम को प्राप्ति करना, यही हम मानुष का लक्ष्य है। मानुष जन्म इसीलिए मिला है कि उस लक्ष्य को पाना है, वह शब्द को पाना है, जिस शब्द से हम अलग हुए और फिर ये संसार में आकर फंस गए। अब जाने के प्रयास करते हैं तो रास्ता ही नहीं मिलता। बहुत प्रयास किया, ये भूल भुलैया है पूरा 3 लोग। ये भूल भुलैया में बहुत प्रयास करता है जीव, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो जब शब्द का ज्ञान मिल जाता है, सार शब्द है विधि स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनुपा, तत्व प्रकृति भाव सब भैवा, सार शब्द विधि स्वरूपा। वह विधि है,
उस नाम को प्राप्त करो और अपना जीवन को कल्याण करो। आज का संदेश यही है कि साहेब के जो आयोजन किए और इस आयोजन के आयोजित करने में जितना भी लोग अपना योगदान किया है उन सबको हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ सतपुरुष परमात्मा से हम यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा का आसीन कृपा सदैव बरसती रहे। सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी, सतनाम सतनाम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए गुरु धनीधर रामदास साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 1008 पंथ श्री हजूर अरदनाम साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 4 गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहेब बंदी सतनाम। हे सदगुरु सुखदेव जगदेव का बंदो, ये शांति दत्त भगवन करुणिक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतिन शिरोमणियम महामत पालनीयम शरणागतम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर।